लिए बहुत कहूंगा कथा बढ़ाई, कहते कहते यही लगता है कि यह तो अनंत कथा है, पर मूल तात्पर्य यही है। समस्त अमृतों का महत्व है, नामामृत रूपामृत कथामृत, और सबके साथ अंत में हम यह अनुभव करें कि जो कुछ अमृत की उपलब्धि होगी वह भगवान की कृपा के बिना नहीं होगी। कृपा के द्वारा ही हम जीवन में धन्य हो सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण में तुलसीदास जी ने अपने को दिया था। तुलसीदास जी ने गिनाना शुरू किया, भगवान ने इस पर कृपा की, इस पर कृपा किया। किसी ने कहा है तो पुरानी बातें हैं, तो पुरानी बातें हैं तो हम कैसे विश्वास करें कि ऐसा किया ऐसा किया। तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, क्या ठीक है जिन पर पहले कृपा दिखाई पड़ती है वे कैसे हैं? बोले कौन तिनकी कहे जिनके, जिनके गोस्वामी जी के कौन तिनकी कहे जिनके, जिनके जीवन में पाप और पुण्य सुकृत के साथ साथ पाप भी और सुकृत भी है, लेकिन मेरे जीवन में बोली अगर ये देखना हो कि भगवान कितने कृपालु हैं तो तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए। क्या? बोले कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत और अगदो प्रगट पातक रूप तुलसी शरण राखो सो। जो पातक रूप तुलसी है उसको भी शरण में ले लिया। तो मैं इस पंक्ति को बार बार दोहराता हूं क्योंकि अपने जीवन में इसका प्रतिक्षण अनुभव करता हूं कि जो कुछ है, जो प्रशंसा की जाती है वो बाह्य व्यवहार के नाते है। यहाँ तो जो कुछ आपके समक्ष कहा गया, सुना गया, लिखा गया, वो सब केवल मूल में कृपा ही कृपा थी। इसलिए रायपुर में गोष्ठी में साधक एकत्र हुए, शांत थे। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं, कैसे विघ्न आया, कब पास हुए, कब अनुतीर्ण हुए। मुझसे भी पूछ दिया गया कि भगवान ने परीक्षा ली कि नहीं ली, अनुतीर्ण कितनी बार हुए और उत्तीर्ण। तो मैंने कहा भगवान ने परीक्षा तो क्या ली होगी, लेकिन अगर परीक्षा हुई भी तो मैं सदा उत्तीर्ण हुआ, कभी अनुत्तीर्ण हुआ ही नहीं। आश्चर्य है। बड़े बड़े साधकों के जीवन में भी असफलता आई तो मैंने कहा विद्यालयों का नियम आप नहीं जानते कि नंबर अगर कुछ कम रह जाए तो कृपांक से पास कर दिया जाता है। तो यहां तो शून्य ही नंबर आता था, पूरा कृपांक से ही पास हुआ, क्योंकि कृपांक में थोड़ा नहीं होता, कृपांक पूरे का पूरा होता है। विद्यालय में तो कृपांक की सीमा है पर भगवान के कृपांक की सीमा नहीं। तो जो कुछ हुआ, जो कहा गया है, वो सबका सब उनकी कृपा का ही परिणाम है। वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सत्य है। और प्रभु के चरणों में यही निवेदन है कि हम लोगों के जीवन में बस जो वे कराना चाहें वे हम अनुभव करें कि वह उनके दिए हुए वस्तुओं के माध्यम से ही हो रहा है। और सब कुछ केवल अंतिम परिणति, जैसे नदी समुद्र में जाकर के धन्य होती है, इसी प्रकार से पुरुषार्थ की नदी समुद्र में जाकर निमग्न हो जाए, यही कथा का उद्देश्य है। तो आज के दिन कृपा की ही बात ठीक रहेगी। सारे सबके अंत में कृपा कृपा कृपा। और इसलिए जा सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहि तो पर रहु सदा अनुकूल स्यावर।